हम हाफ पैंट से उनको पहचानते हैं। कोई आज हम जान रहे हैं, मंत्री बन गए हैं तब। जब से हम हाफ पैंट पहनते हैं तब से आनंद सिंह के यहाँ आते जाते हैं। 1900 जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो मोकामा के एक आदमी वहाँ से चुनाव लड़ रहा था बाबूजी के खिलाफ में, और तब जाकर के उन्होंने उनके पास उस समय से हमारी, उसके पहले से भी हमारी जब परिचय है दोस्त। मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाता हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार करने भी जाएंगे। लेकिन वो एक मजबूत साथी हैं और एक नीतीश कुमार को समता काल से ताकत दे रहे हैं। अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी तो मोकामा सीट निकालने में हमें सुविधा होगी। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंचे थे, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने झंडोत्तोलन किया और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया तब उन्होंने अनंत सिंह को लेकर बड़ी बातें कही हैं। अशोक चौधरी ने यह कहा है कि अगर मोकामा से अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिलता है तो चुनाव जीतने में आसानी होगी। यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री बाहुबली को टिकट देने की वकालत करते हुए नजर आए हैं। देखिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। हम हाफ पैंट से उनको पहचानते हैं। कोई आज हम जान रहे हैं, मंत्री बन गए हैं तब। जब से हम हाफ पैंट पहनते हैं तब से आनंद सिंह के यहाँ आते जाते हैं। 1900 जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो मोकामा के एक आदमी वहाँ से चुनाव लड़ रहा था बाबूजी के खिलाफ में, और तब जाकर के उन्होंने उनके पास उस समय से हमारी, उसके पहले से भी हमारी जब परिचय है दोस्ती है। नीरज जी का बयान कितना मायने रखता है सर? अब ये आप बैठ के राजनीति करने लगे। नीरज जी का बयान से हमको क्या मतलब है? वो अपना बोले जो बोलना है। हमारा आनंद सिंह से रिश्ता व्यक्तिगत है। मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाता हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार करने भी जाएंगे। लेकिन वो एक मजबूत साथी हैं और एक नीतीश कुमार को समता काल से ताकत दे रहे हैं। अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी तो मोकामा सीट निकालने में हमें सुविधा होगी। तो आपने देखा कि उन्होंने अनंत सिंह को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब वो हाफ पैंट पहनते थे तब से मैं उनको जानता हूं, हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता रहा है। इसके अलावा उन्होंने अनंत सिंह को टिकट देने की वकालत की है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर उन्होंने विपक्ष को जोरदार तरीके से जवाब दिया है। देखिए विपक्ष को वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ही हल्ला कर क्यों रहे हैं, किन लोगों का कट जा रहा है। अभी आपको 1 महीना का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ठीक है। 1 महीना का जो इलेक्शन कमीशन ने समय दिया है उसमें आप सभी राजनीतिक दल के लोगों को लिस्ट पहुंचाया है कि जिनका कट गया है और जिनका छूट गया है या जिनके साथ कुछ एरर हो गया है उसका आप सुधार कीजिए। सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार संपर्क में हैं अपने बीएलओ से। हम लोग भी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने पंचायत अध्यक्षों से और बूथ अध्यक्षों से संपर्क में है कि देखो कि किसी का छूट न जाए, जोड़ो। ये काम आप काहे नहीं कर रहे हैं सर? ये जो आप इलेक्शन कमीशन को एक परसेप्शन बना रहे हैं कि बूथ क्या नाम है, वोट का चोरी हो रहा है, टीवी पर दिखा रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। कोई इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं रिजेक्ट कर रहा है। आप सब लंबे समय से पत्रकार हैं। क्या स्थिति थी जहानाबाद की? नक्सल का क्या स्थिति था? यही जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था ना, यही बगल में जमुई में जेल ब्रेक हुआ था ना। नक्सल 20 साल में एक भी नरसंहार हुआ है नीतीश कुमार के राज में? एक भी जातीय अनुवाद हुआ है? एक जगह 144 लगा है, एक जगह भी नक्सलवाद का कोई घटना घटी है? कैसे हो गया? जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं तो करें। तो आपने देखा कि अशोक चौधरी ने किस तरह से अनंत सिंह की टिकट को लेकर वकालत की, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर विवाद को लेकर वो विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।